मालदा दौरे पर पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है, तो वहीं ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा है। कहा टीएमसी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी कह रहे हैं बंगाल को कुशासन से आजादी दिलानी है, पत्थर दिल सरकार की विदाई तय है। टीएमसी के लोग अपनी तिजोरी भर रहे हैं। देश के युवाओं को बीजेपी पर भरोसा है। पश्चिम बंगाल का विकास प्राथमिकता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे पर की। मालदा पहुंचे थे और यहां पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की एक तरफ सौगात दी, तो वहीं ममता सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। निशाना साधते हुए कहा कि ममता राज में, टीएमसी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। युवाओं को बीजेपी पर भरोसा है। बंगाल को कुशासन से आजादी मिलनी है। पत्थर दिल सरकार की विदाई तय है और यहां से विदाई होगी। टीएमसी के लोग अपनी तिजोरी भर रहे हैं और सिर्फ टीएमसी के लोग हैं, लेकिन देश के युवाओं को बीजेपी पर भरोसा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में यह भरोसा दिखेगा। इस बार विदाई तय है। तो एक तरफ देखिए, इस दौरे के दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात, देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत यहीं से हुई है, मालदा से गुवाहाटी, जहां हरी झंडी दिखाई गई से। तो वहीं चुनावी साल भी है, चुनाव भी होना है पश्चिम बंगाल में। इस दौरे को विपक्ष सियासत के तौर पर, चुनावी दौरे के तौर पर देख रहा है। करोड़ों की सौगात मिली, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि बेटियां ममता सरकार में, टीएमसी राज में सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बार विदाई तय है टीएमसी की। घुसपैठियों पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कि जब तक टीएमसी है तब तक घुसपैठिए यहां से जाएंगे नहीं, लेकिन सरकार बनते ही एक्शन होगा। युवाओं को भरोसा है। भले ही टीएमसी को भरोसा नहीं, लेकिन देश के युवाओं को बीजेपी पर भरोसा है। बंगाल में पत्थर दिल सरकार की विदाई तय है। तो देखिए, यही वो वंदे भारत ट्रेन जिसकी सौगात मिली है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए।